हेलो एवरीबॉडी। 15 अगस्त 2020 क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है इकोनॉमिक्स की। एसएसटी की वर्कशीट है। मिश्री लाल और करीम की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता था। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों के पास बेच देता था। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर और कालीगंज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी, तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले बाहर के कमरे में कक्षाएं आरंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना शुरू कर दिया है। मिश्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों का चलकर निर्माण किया और व्यापार में निवेश किया। देखिए, उसने गुड़ बनाना सीखा, इसने कंप्यूटर की दुकान खोली। इन्होंने पुराने तरीकों को न अपनाते हुए, खेती पर निर्भर न करते हुए कुछ अपना व्यवसाय करने की सोची। इस प्रकार गांव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। गांव वालों के लिए भी ये आवश्यक भी है कि वह कुछ हट के सोचें और कृषि से इतर कुछ गैर परंपरागत धंधों में भी लगे। मिश्री लाल और करीम की कहानियाँ किन तरीकों से एक दूसरे से भिन्न हैं और किन तरीके से एक दूसरे से समान हैं। देखिए, दोनों कहानियाँ भिन्न हैं क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर सेवा दे रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर सामान बना रहा है। देखिए, दो तरह का उत्पादन होता है। उत्पादन होता है सेवाओं का या फिर वस्तुओं का। मिश्री लाल वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो कि गुड़ है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर करीम सेवा का उत्पादन कर रहा है, वह शिक्षा का प्रसार बढ़ा रहा है। इसलिए दोनों के काम अलग अलग हैं। दोनों के काम समान इसलिए हैं क्योंकि दोनों ने ही उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर व्यापार में निवेश किया और पुराने तरीकों को ना अपनाते हुए कुछ नया व्यवसाय करने की सोची। ये है इनमें समानता। ठीक है बच्चे, और डिफरेंस क्या है? ये है वस्तु उत्पादन कर रहा है और ये यहाँ पर सेवा का उत्पादन कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पालमपुर गांव में मजदूरों में अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में गांव में लोगों में खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में लगने की क्या आवश्यकता है? देखिए, मजदूरी जो खेती वाली मजदूरी होती है, जो लोग खेती में काम करते हैं, वो साल के कुछ महीनों में ही काम कर पाते हैं। साल के कई महीनों तक उनको खाली बैठना पड़ता है क्योंकि खेती का काम या तो बुआई के वक्त आता है या कटाई के वक्त। बीच वाले वक्त में इतना काम नहीं होता है, जिसके कारण एक तरह की बेरोज़गारी फैल जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। जो उस बेरोज़गारी को हम देख नहीं पाते हैं, परंतु वो सच में बेरोज़गारी है। वो कुछ महीनों के लिए लोग खाली होते हैं और शायद अपना भरण पोषण करने के लिए वो कोई काम धंधा कर सकते। इसीलिए शायद लोग उन सीज़न में जब बुआई कटाई नहीं होती तो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं काम की खोज में। तो इसलिए काम धंधों की आवश्यकता उनको भी है। मिश्री लाल और करीम किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं? अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम की अनुभवों और सीखों से जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो, दोनों ने उद्यमशीलता दिखाई, दोनों ने दिमाग लगाया। इसने क्या किया? मिश्री लाल ने मशीन खरीदी और गन्ने से गुड़ बनाना शुरू किया। गन्ने से गुड़ बनाने से गांव के लोगों को फ़ायदा हुआ कि उनको शहर नहीं जाना गुड़ बनवाने के लिए। वो सीधे अपने गांव में ही अपने गन्ने से गुड़ बनवा सकते हैं। मिश्री लाल को ये फ़ायदा हुआ कि वह गुड़ बनाकर उन मशीनों से अच्छी कमाई कर रहा है और एक तरह से सेवा भी कर रहा है लोगों की, क्योंकि लोगों की मुश्किलों को वो कम कर रहा है। वहीं पर मिश्री लाल ने भी, ये देखो, नहीं तो ये खेती करता रहता, मजदूरी करता रहता। वहीं पर करीम ने सोचा कि अगर मैं ही खेती करता रहूँगा, मैं कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं या मैं कोई और काम धंधा नहीं करूँगा तो साल के कई महीने में बेरोज़गार बैठा रहूँगा। तो करीम ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरे पास आमदनी का साधन हो जाए, हर महीने मेरे पास कोई ना कोई आमदनी आए। तो इसलिए वह सोचता है और कंप्यूटर की दुकान खोल लेता है, कंप्यूटर सिखाने की दुकान खोल लेता है। तो ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये सिखाता है कि कभी भी बेरोज़गार नहीं बैठना है,
कभी भी नौकरी की तलाश नहीं करनी है, बल्कि अपने आप को खुद इतना सशक्त बनाना है कि आप दूसरों को नौकरियाँ देते रहें। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आए। इसमें कुछ है नहीं बच्चे, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। छोटी सी कहानी है, इसको पढ़िएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय।